क्या दिक्कत है? देखिए, महिला विधवा महिला हैं, गरीब परिवार से हैं। इनका जो जमीन है पट्टीदारी संपत्ति था, इनका संपत्ति पट्टीदार बेच दिया, अपना तो बेचवे किया, इनका भी बेच दिया। जब जो खरीदार था दाखिल खारिज कराने गया तो इनको जानकारी हुआ तो ये आपत्ति दर्ज करवाए ऑनलाइन। ये 27 तारीख को आपत्ति दर्ज करवाए। तो यहाँ पे सीओ साहब लिख रहे हैं कि 30 तारीख को ही हियरिंग कर लिए, 30 जून को, जबकि सीओ साहब का यहाँ पे कागज है, देख लीजिए, ये कागज है कि 6 तारीख को लेटर इशू किए हैं और 8 तारीख को सुनवाई किए हैं। हम लोग 8 तारीख को ये बेचारी पहुंचे सीओ कार्यालय में, सब साक्ष्य वहां पे उपलब्ध करवाए, लेकिन सीओ साहब साफ लिख दिए कि इनका जो आपत्ति है निराधार है। तो भैया 8 तारीख को आप जांचे किए, 8 तारीख को आपको पता चल गया, जबकि जमीन पे गए नहीं किए। सीओ साहब कौन होते हैं? सीओ साहब कौन होते हैं कि फैसला करने वाले कि इनका संपत्ति नहीं है? बताइए, गरीब विधवा रहेगा उसके साथ इतना अत्याचार करेगा। ये लोग धंधा ब्लॉक में धंधा खोल के बैठे हुए, रेट हर चीज का फिक्स कर लिया है कि पैसा दोगे तो काम होगा। और अगर ये गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो कोई काम नहीं होगा, आदमी मरते रहे, चाहे यहाँ का बीडीओ हो, सीओ हो, कर्मचारी हो, सीडीपीओ हो, कोई भी हो, यहाँ कोई भी यहाँ का कर्मचारी हो, अगर पैसा दीजिएगा तभी आपका काम होगा, अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो आप मर जाइए। क्या आपसे पैसा भी मांगा गया है? पैसा तो नहीं मांगा गया, लेकिन इनका काम नहीं किया गया है। और ऐसा लगता है कि हो सकता है जब एक आप अपना जमाबंदी कराने जाइएगा तो महीनों लग जाता है, लेकिन जमाबंदी रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आपत्ति दर्ज करने के बावजूद अगला का जमाबंदी कैसे हो गया? इससे साफ पता चलता है कि सीओ साहब या कर्मचारी यहाँ पैसा लिया है, पैसा लेके अगला का काम करता है। कैसे आप बोल सकते हैं कि वो पैसा? देखिए, मेरे पास बिना सबूत का हम कोई बात नहीं करते हैं। जब आप ही अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब 2 पाटीदार 2 भाई रहेगा तो 35 में दोनों का हिस्सा रहेगा। यहाँ पे इनका बंटवारा है, इनका कागज वंशावली है, सब चीज कागज खतियान है, वहाँ पे सब चीज उपलब्ध करवाए। लेकिन सीओ साहब कौन होते हैं कि बताने वाला कि ये संपत्ति एक ही बेटी का है? इससे तो साफ पता चलता है कि वो यहाँ सब लोग बिका हुआ है। अगर आप एक भी काम कराने आइए, आप गहना बेच के लाइए, चाहे गुड़िया बेच के लाइए, पैसा दीजिएगा तो काम होगा भैया, नहीं पैसा दीजिएगा तो आप मर जाइए, काम नहीं होगा। पूछ लीजिए गरीब। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी को, गरीब लाचार विधवा को इंसाफ मिले। और क्या चाहते हैं? जो यहाँ जो दोषी कर्मचारी हो, सीओ हो, जो भी हो, उन पे कार्रवाई हो। और नहीं कार्रवाई होगा तो हम माननीय मंत्री जी से मिलेंगे, माननीय डीएम साहब से मिलेंगे। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते, क्योंकि ब्लॉक को ये लोग अड्डा बना दिया है दलाली का, पैसा लेके काम करने वाला। पूछ लीजिए गरीब आदमी से, महिला विधवा से। अभी आप फुलवारी ब्लॉक में आए हैं तो किनसे बात हुआ है? सीओ से बात? अभी सीओ साहब नहीं है, एक कर्मचारी बैठे हुए थे और कर्मचारी साहब बोले कि हम लोग सब सत्यापन कर लिए हैं, आप लोग आगे जा सकते हैं। तो अपने ऊपर से पलड़ा झाड़ दिए।